Women are not even allowed into the RSS. You would give them equal space in your organization. Nikkarwalas from Nagpur can never, ever decide the future of this state. We will not allow Narendra Modi to destroy the foundation of it. He can blackmail the government of Tamil Nadu. नमस्कार दोस्तों, बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु में भी चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं क्योंकि इसी साल मई में वहां भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों अभी से सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। तमिलनाडु में जोर शोर से मनाए जाने वाले पोंगल त्योहार के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां राज्य का दौरा किया, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस वक्त दक्षिण के राज्य तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां ईरोड में उन्होंने रविवार को एक जनसभा भी की। इस दौरान वो बीजेपी के साथ साथ संघ पर भी जबरदस्त हमला बोलते हुए नजर आए, लेकिन संघ के खिलाफ हमला बोलते बोलते वो यहां तक कह गए कि नागपुर के निक्कर वाले कभी भी राज्य का भविष्य तय नहीं कर सकते। कांग्रेस वैसे चुनाव तो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी संघ को भी इस चुनावी जंग में घसीटने से बाज नहीं आए। संघ पर शुरू से ही हमलावर रहे राहुल गांधी ने तमिलनाडु दौरे पर एक बार नहीं दो बार आरएसएस पर जबरदस्त हमला बोला है। राहुल गांधी ने सबसे पहले तिरुपुर क्षेत्र में संघ पर हमला बोला। यहां एक चुनावी जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा, महिलाओं को बिना समान अधिकार दिए कोई देश प्रगति नहीं कर सकता। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो संगठन आज भारत को नियंत्रित करता है वो तानाशाही है और पुरुषवाद का समर्थक है। यहां तक कि महिलाओं को भी संघ में जगह नहीं दी गई है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि संघ शुरुआत से ही महिलाओं के साथ भेदभाव करता आ रहा है। जाहिर है कि जो संस्थान महिलाओं को शामिल नहीं करता वो उनका सम्मान भी नहीं करता। अगर आप महिलाओं का सम्मान करते तो उन्हें अपने संगठन में बराबर का स्थान देते। I also agree that without giving place to women, equal place to women, no country can progress. Unfortunately, the organization that controls India today is a fascist, male chauvinist organization. Women are not even allowed into the RSS. So they discriminate against women from the beginning. Any organization that does not let women inside it obviously does not respect women. Because if you respected women, you would give them equal space in your organization. तिरुपुर के बाद राहुल गांधी ईरोड पहुंचे। यहां भी उन्होंने बीजेपी के साथ साथ संघ पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी को एक भ्रम है और वो सोचते हैं कि वो तमिलनाडु सरकार को धमका सकते हैं तो वो राज्य के लोगों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। वो नहीं समझते हैं कि तमिलनाडु का भविष्य केवल तमिल लोग ही तय कर सकते हैं। नागपुर के निक्कर वाले कभी भी राज्य का भविष्य तय नहीं कर सकते। तमिलनाडु के भविष्य का फैसला इसके युवा करेंगे। We will not allow Narendra Modi to destroy the foundation of India. He's also got another confusion. He thinks that just because he can blackmail the government of Tamil Nadu, he can control the people of Tamil Nadu. He does not understand that only the Tamil people can decide on the future of Tamil Nadu. Nikkarwalas from Nagpur can never, ever decide the future of this state. Doesn't matter how many parades they have. Tamil Nadu's future will be decided by the youngsters of Tamil Nadu. ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ साथ संघ पर निशाना साधा हो। इससे पहले साल 2017 में भी गुजरात दौरे पर गए राहुल गांधी ने संघ में शामिल महिलाओं के कपड़े पर विवादित सवाल पूछते हुए कहा था कि आरएसएस की शाखा में आपने एक भी महिला को शॉर्ट्स पहने देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा। आखिर आरएसएस में महिलाओं को आने की अनुमति क्यों नहीं है? बीजेपी में कई महिलाएं हैं, लेकिन आरएसएस में मैंने किसी महिला को नहीं देखा। राहुल गांधी अक्सर आरएसएस पर महिलाओं को संगठन में नहीं शामिल करने का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। हालांकि उनके लिए अलग संगठन बनाया गया है, जिसे राष्ट्र सेविका समिति कहा जाता है, जिसकी देश भर में 3000 से ज्यादा शाखाएं भी हैं। इसकी स्थापना भी 1936 में एक महिला लक्ष्मीबाई केलकर ने ही की थी। इस वक्त सेविका समिति की प्रमुख संचालिका शांताक्का हैं, जो नागपुर में ही रहती हैं और 1995 से समिति से जुड़ी हुई हैं। बात संघ में शामिल इन महिलाओं के कपड़े की करें तो राहुल गांधी को शायद इस बात से निराशा होगी कि ये महिलाएं
शॉर्ट्स नहीं पहनती हैं बल्कि भारतीय परिधान साड़ी और सलवार कमीज धारण करती हैं। सफेद रंग की सलवार कमीज के साथ गुलाबी रंग के बॉर्डर वाला दुपट्टा होता है, जबकि महिलाएं चाहें तो गुलाबी बॉर्डर वाली सफेद साड़ी भी पहन सकती हैं। वैसे राहुल गांधी को यह भी जानना चाहिए कि देश की विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज और लोकसभा अध्यक्ष रही सुमित्रा महाजन भी संघ के संगठन राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी रही हैं। बहरहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से संघ सेवकों के कपड़े और संगठन में महिलाओं के शामिल न होने को लेकर जो बयान दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। I also agree that without giving place to women, equal place to women, no country can progress. Unfortunately, the organization that controls India today is a fascist, male chauvinist organization. Women are not even allowed into the RSS. So they discriminate against women from the beginning. Any organization that does not let women inside it obviously does not respect women. Because if you respected women, you would give them equal space in your organization. Prime Minister is attacking our farmers. He has brought 3 new laws which are going to destroy Indian agriculture and hand Indian agriculture over to 2 or 3 big industries. Imagine that one of the laws clearly states that farmers cannot go to the court to protect themselves. The Prime Minister and the BJP, RSS have no respect for Tamil culture, Tamil language and Tamil history. The Prime Minister says, one language, one culture, one nation. What does he mean? Is Tamil not a language? Is Tamil not an Indian language? Is Bengali not an Indian language? Is Punjabi not an Indian language? What does he mean, one history? Is Tamil history not part of Indian history? And we see what the Prime Minister has done over the last 6-7 years. We see a weakened India, a divided India, a India where the BJP RSS ideology keeps spreading hatred throughout the country. Our biggest strength, our economy has been demolished. Our youngsters are no longer capable of getting jobs. And it is not their fault. It is the fault of the actions taken by our Prime Minister. What are these actions? Demonetization, a flawed GST, both designed to destroy the small and medium businesses of this country. The Prime Minister and the BJP only help 5 or 6 of their closest industrialists. They give them lakhs and lakhs of crores of rupees. They allow them to monopolize industry after industry. Whichever side you look, you see a monopoly that harms the interest of the poorest, weakest people.